जर्नलिस्ट महोदय, जिस हिसाब से ये लोकतंत्र को मजाक बना दिया है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब कभी जात और पात की बात करते हैं, कभी ईडी और इनकम टैक्स की बात करते हैं, एक दूसरे से बदला लेना, एक दूसरे पे छीटाकशी करना। अब सिर्फ इनके पास यही बच गया है। कोई भी, जो मोदी जी हमारे कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा, देश को समृद्ध और उन्नत करूंगा। जहां कांग्रेस 70 साल देश के अंदर शासन किया, इसने भी वक्त बेवक्त भारत को बहुत उन्नत करने की बात की। बहुत सारी खामियां होने की वजह से बीजेपी आई, लेकिन आज फिर वही हो रहा है। 76 साल देश आज़ाद होने के बाद भी पार्लियामेंट के अंदर जहां पे योजना परियोजना पे बात होनी चाहिए, जहां पे रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, जहां पे देश को कैसे आगे ले जा सके, कैसे हमारे देश की गरीबी खत्म हो, उस पे बात ना हो करके ये धर्म कर्म जात और एक दूसरे से बदला लेना, जेल में भेजना, ये सब बड़ा ही, इसको कहा जाए अशोभनीय या निंदनीय कहा जाए, ये जितना भी इनको निंदनीय कहा जाए कहा सकते हैं, क्योंकि ये सब करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर करके ये मुर्गा की लड़ाई कराने में लगे हैं। और इस तरह का जैसे भैंसा लड़ाया जाता है, साढ़ लड़ाया जाता है, ये एक दूसरे की लड़ करके जेल भेजने की डरा करके उनके पैसे निकाल करके ये गेम खेलना चाहते हैं। मैं आपके चैनल से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि अगर आपको पैसा निकालने का इतना ही शौक है तो जितने भी नेता हैं जिन्होंने चल अचल संपत्ति अपनी आय से अधिक बनाया है, उनको जब्त करके सरकार को सुपुर्द कीजिए, राष्ट्र को सुपुर्द कीजिए। जितना ब्लैक मनी है वो सुपुर्द कीजिए। जितना नेताओं पे जो पैसा खर्च होता है उसका 75% आप उसकी कटौती कर दीजिए। जैसे आप पेंशन नहीं देते, आप बुजुर्गों को सम्मान नहीं करते, आप नौजवानों को सम्मान नहीं करते, नौकरी में भी आपका छेद है, आपका पार्लियामेंट में भी लीक है, आपका मंदिर में भी लीक है, आपका रोड और ब्रिज पे भी लीक है, आपने जो है नीट में और बाकी एग्जाम में भी लीक है। उन लीक को बंद करने के लिए, उसकी जो है रिपेयर करने के लिए आप सबको काम करना चाहिए। ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट का ये जो मिसयूज किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को भी मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल से कि ब्यूरोक्रेट पारदर्शिता के साथ जो 25, 27, 28 साल मेहनत करके IAS, IPS, IFS बनता है, वो अपनी ड्यूटी को पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार के बिना वो देश हित में काम करें, तो मैं समझता हूँ देश बेहतर हो सकता है। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार, ईडी और इनकम टैक्स और CBI की जो डांट दिखाया जाता है, यहाँ ब्यूरोक्रेट को खरीदा जाता है, ब्यूरोक्रेट को लॉलीपुट और उनको जो है एक तरह से पेंडुलम बना दिया जाता है कि हम इसका इस्तेमाल करके हम ये करेंगे। तो हमारे ब्यूरोक्रेट को जो ईडी और इनकम टैक्स CBI हैं, उनको सोचना समझना होगा कि हम इनके झांसे में नहीं आएंगे। हम सब लोग देश को बचाने के लिए, जो अच्छा करेगा हम उसके साथ हैं, जो अच्छा नहीं करेगा हम उसका विरोध करेंगे। तो राहुल गांधी के पर अगर ईडी का छापा पड़ता है तो ये बदले की भावना से हो रहा है। ऐसे कई राज्यों में हुआ। तो इस तरह का एक सरकार आएगी, एक सरकार जाएगी, एक दूसरे से बदला लेगी और उसी बदले की भावना से आपने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को जेल में रखा हुआ है, आपने कविता को, बबीता को, आपने हेमंत सोरेन को अब बाहर हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको आपने जमानत दिला दिया है। वहाँ पे न्यायपालिका जो है कमज़ोर पड़ गई है और मुख्य मुद्दा पे वो सक्रिय या जवाबदेह नहीं है। तो सबको जवाबदेह बनना होगा देश के लिए, नौजवानों के लिए। कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी को ईडी में फंसाया जाए, प्रियंका को वढेरा को फंसाया जाए, अखिलेश को जेल भेजा जाए, तेजस्वी को जेल भेजा जाए, विपक्ष को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि कोई आवाज़ नहीं उठाए। लेकिन मैं आपकी चैनल से कहना चाहूँगा, मोदी जी, अमित जी, जो आप सोच लेके चल रहे हैं, कभी आप भी विपक्ष में थे, कभी आपके ही नेता ने चूड़ी खनकाया,
कभी आपके नेता ने सिलेंडर खनकाया, कभी आपके नेता ने प्याज के माला पहन करके सड़कों पे महंगाई महंगाई की मार की गाना बजाया, तो आप सत्ता में आए हैं। आज विपक्ष को अगर वो गलत है, संवैधानिक गलत किया है, तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये अगर आपने सोचा है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो आप एक को मारेंगे, एक को फंसाएंगे, एक को जेल भेजेंगे, बाकी 100 पैदा लेगा। उसमें एक डॉक्टर दुआ, अहरा नेशनल पार्टी भी विपक्ष के रूप में आपके सामने खड़ा दिखेगा, जो मानवीय मूल्यों के आधार पे आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए, सामाजिक भागीदारी दिलाने के लिए, हक अधिकार दिलाने के लिए, रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को व्यवस्था करने के लिए और जितनी भी समस्याएं हैं उसको सुगम करने के लिए अहरा नेशनल पार्टी डॉक्टर दुआ एक विपक्ष के रूप में, जैसे बहुत सारे आप एनडीए, इंडिया, ये सब जो पार्टियां हैं उनके बीच में एक नया समीकरण, एक नया विकल्प, एक नया नैरेटिव लेके आया है। अब सवेरा होने वाला है, अब देश का सारा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने वाला है और हमारा संविधान और लोकतंत्र खूबसूरत होने वाला है। वहां पे जो लोग काम करेगा राष्ट्र के नाम पे, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे इन दोनों को हटा के हो, वही लोग राज करेगा जो देश का सही मायने में विकास और बिना भेदभाव का, बिना द्वेष का, एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए आप अच्छे तरीके से सद्भावना और सामाजिक सौहार्द से आगे बढ़ेंगे। और उसमें एनपी अहरा कदम बढ़ा चुका है। दिल्ली की चुनाव 70 के 70, बिहार का 243 और जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड में भी हम लोग असेंबली में आ रहे हैं। अहरा नेशनल पार्टी पहले जमुना को शुद्धिकरण किया जाएगा, उसको जो है वहाँ पे प्लांटेशन होगा, उनके दोनों तरफ मॉल होंगे, उनके दोनों तरफ मॉल, आपका मेट्रो होगा, बहुत सारे फिल्म सिटी, आपका विश्वविद्यालय, स्कूल, पार्क और बहुत सारे हब, प्रोफेशनल हब होंगे, रेहड़ी पटरी होंगे। और दिल्ली की जो गाड़ियां छोटी छोटी, जो ऑटो रिक्शा है, आपका बैटरी रिक्शा है, इनका जो है कोई स्टैंड नहीं है, वो इधर उधर पुलिस भगाते रहती है, उससे चंदा खाते रहती है, उनके लिए हर जगह स्टैंड की व्यवस्था की जाएगी। छात्र जो पूरे भारत से दिल्ली के अंदर आते हैं उनके लिए हॉस्टल और बहुत सारी व्यवस्थाएं अहरा नेशनल पार्टी करेगी। और ये सब से पहले हम दिल्ली को, अहरा नेशनल पार्टी दिल्ली को एक स्वतंत्र राष्ट्र की, हम राज्य की मांग करेंगे और वो राज्य बना करके हम ये तमाम चीज़ों को बनाएंगे। जो हमारा केंद्रीय सरकार है वो एक हिस्सा ले लें, बाकी हिस्सा दिल्ली होगा, और नहीं तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार दिल्ली छोड़ें, कहीं और केंद्र सरकार का राजधानी बनाएं, लेकिन दिल्ली को स्वतंत्र और एक विशेष राज्य का दर्जा मिले, जिससे दिल्ली जो है समृद्ध रूप से विकास कर सके। जो हमारा असेंबली इलेक्शन होता है जर्नलिस्ट महोदया, वो जिस जिस राज्य का होता है उस राज्य के उनके वोटर कार्ड होनी चाहिए, उनके जो है उनकी बायोडाटा, फोटो जो भी है, जो वहाँ के राज्य में रहने वाले होने चाहिए। मिनिमम 22 साल उम्र होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 है और असेंबली के लिए मिनिमम 22 साल का उम्र होनी चाहिए। एजुकेशन यहाँ पे कुछ नहीं है। हमारे के यहाँ 2 कानून है। एक वोटर जो है एक जगह वोट देता है, अगर उस पर केस है तो वो वोट नहीं दे सकता, लेकिन नेता बनने के लिए 2 जगह से वो खड़ा हो सकता है। और 2 जगह के खड़ा होने के साथ साथ अगर वो जेल में है, पढ़ा लिखा नहीं है, तब भी वो नॉमिनेशन करता है, तब भी वो उम्मीदवार होता है, तब भी वो वोट देता है। ये जो है हमारा दुर्भाग्य कहें या हमारी कमी कहें तो ये व्यवस्था की कमी है कि हमारे देश के अंदर एक कानून, एक संविधान की बात होती है, लेकिन वीआईपी कल्चर का कानून अलग है। और गरीब और क्षुद्र और हिंदुत्व और जो है ये समुदाय जिनको हम नीचे कहते हैं, वो सारे के सारे 90% का कानून अलग है। 10% अलग, 90% अलग। लेकिन हमें इसे एक करने की ज़रूरत है। दिल्ली के अंदर जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, जो महिला हैं, जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, वकील हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनमें से हम उनसे आह्वान कर रहे हैं और आपके चैनल से भी हम
आह्वान कर रहे हैं कि हम अहरा नेशनल पार्टी ANP से हम उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, उसका जो है इंटरव्यू चल रहा है, उसको हम जल्दी ही सॉर्ट आउट करेंगे। तो आपके चैनल से हम अपील करते हैं कि जो लोग ईमानदारी के साथ दिल्ली की विकास के लिए और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए आगे आना चाहते हैं, वो लीडर बनना चाहते हैं, MLA बनना चाहते हैं, तो अहरा नेशनल पार्टी के प्रधान कार्यालय U137 गली नंबर 3 आप नियर मेट्रो स्टेशन लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 सकरपुर दिल्ली 92 पे आके संपर्क कीजिए। हमारे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं 9213493006 है, 9313125531 और 9910636345 और संपर्क व्यक्तिगत रूप से भी आ सकता है। कैसे हम अच्छा शासन देंगे, कैसे सुशासन दिल्ली के अंदर आएगा, ये हम सबको सोचना है और ये सब मिल कर करके मानवीय मूल्यों पर जो आधारित है, जो 2009 की पार्टी है, किसी कारणवश दूसरे लोगों को देख करके कि कहीं वो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ करेंगे अच्छा, इसलिए हम खामोश रहें। लेकिन अब खामोश नहीं रहेंगे। हम तमाम बिना भेदभाव का, बिना किसी छुआछूत का, हम ऐसे तमाम साथियों को इकट्ठा कर करके दिल्ली के अंदर जो फरवरी 2025 में चुनाव होने जा रहा है, उसका अब तैयारी हमने कर दिया है, उसका प्रचार शुरू कर दिया है और घर घर हम लोग पहुंचेंगे। और इसके लिए हमारी चुनाव चिन्ह चिट्ठी आई है, हमारा इन्वेलप होगा। आप वो चिट्ठी जिसमें आपको जो है शपथ पत्र होगा, गारंटी होगा कि अगर हमारी पार्टी काम नहीं करती तो पार्टी निरस्त होगी, पार्टी पे बैंड होगा और हमारे उम्मीदवार का चल संपत्ति जब्त होगा, यहाँ दल बदलू का सिस्टम नहीं होगा। ये वादा हम लिखित में सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं। अगर कोई पार्टी ऐसा करती है और अगर वो हमसे अच्छा व्यवस्था देती है तो हम उसके साथ हैं, हम उनके घटक हो सकते हैं, हम उनके अलायंस हो सकते हैं। लेकिन अगर वो जुमलाबाजी करेगा, नफरतबाजी करेगा, ईडी, इनकम टैक्स और CBI का डर दिखाएगा, लोगों को मारने और कुचलने की बात करेगा, तो उससे टक्कर उन लोगों को, बाकी लोगों से टक्कर तो छोड़िए, डॉक्टर दुआ से आके टक्कर लेना होगा, क्योंकि सर पे कफन बंध चुका है और हम सब उठे और जाग गए हैं एक नया सवेरा लाने के लिए, एक नई व्यवस्था करने के लिए, दिल्ली में एक नया जो है बदलाव लाने के लिए। और ये बदलाव पिछले जितने भी गलत हुए हैं उन सब से सबक के एक अच्छा रास्ता देने के लिए हम कमर कस चुके हैं।